आप देख रहे हैं राजनीतिक पर्दाफाश और मैं हूं आपके साथ रोशन। संभल का शाही जामा मस्जिद विवाद अभी सुलझा नहीं था कि राजस्थान का अजमेर शरीफ दरगाह विवाद के घेरे में आ गया। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह चर्चा में आई है। दावा ये किया जा रहा है कि वहां संकट मोचन महादेव का मंदिर था। इसी दावे के साथ अजमेर सिविल कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। याचिका कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या भारत में इसी प्रकार से हर एक मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जो प्रथा चली है वो कायम रहेगी? क्या भाईचारा और सामाजिक समरसता को दरकिनार कर क्या यही ट्रेंड बरकरार रहेगा? आज मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि संभल में हुए घटना को देखते हुए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो खासकर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए समझदार लोग हैं, उनको सोचना होगा कि देश की जो राजनीति है, बंधुत्व और भाईचारा है, वो इस प्रकार से नहीं चलेगा। कोर्ट अपना काम करेगी। कोर्ट आपको कोई भी अगर समस्या है, आप अपना बात कोर्ट में रख सकते हैं। कोर्ट के अनुसार जो भी उचित लगेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी या उसको आगे बढ़ाया जाएगा। कानून को हाथ में लेने की एक तरह से देखा जाए तो अधिकार किसी को नहीं है। आप भारत में रहते हैं, बनाना रिपब्लिक में नहीं रहते, आप चाइना में नहीं रहते, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में रहते हैं। यहाँ हर एक व्यक्ति को अपना बात रखने का एक तरीका से आज़ादी है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि संभल में हुए घटना का आखिरकार जिम्मेवार कौन है? 4 लोगों की जो हत्या हुई, 4 लोग जो मारे गए, उसका जिम्मेवार कौन है? इस मामले में काफ़ी चर्चा हो रही है। खासकर मुख्यधारा की मीडिया में ये चर्चा देखने को मिल रही है। बता दें कि ये जो 4 लोगों की जो हत्या हुई है, वो जो मस्जिद की सर्वे का जो काम शुरू हुआ था, उसमें हुए भीड़ के द्वारा जो भी दंगा हुआ, उसके द्वारा हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के गोलियों से उनकी मौत हुई है, क्योंकि वीडियो में दिखा कि पुलिस वाले फायरिंग करते नजर आए। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आप किस आधार पर बोल सकते हैं कि पुलिस वाले के गोलियों से उनकी मौत हुई है? जांच में, पोस्टमार्टम जांच में ये रिपोर्ट आया है कि जो भी गोली उनके शरीर से बरामद हुई है वह देसी गोलियां हैं, जो देसी बंदूक से चलाई गई है। तो आखिरकार वहां देसी बंदूक लाया कौन था? वहां पे देसी बंदूक का इस्तेमाल कौन कर रहा था? क्या पुलिस कर रही थी या आम लोग कर रहे थे? पुलिस के पास जो भी गन होती है वो सरकार द्वारा प्रदत्त गन है, वो देसी कट्टे नहीं होते। लेकिन जो देसी कट्टे का उपयोग भी हो रहा था, तो उसकी जवाबदेही किसकी है? उसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या पुलिस अपने जो मतलब कार्य क्षेत्र जो उनके हाथों में है, क्या उससे वो बचना चाहती है? लेकिन आप बताइए कि एक दंगा होता है, मस्जिद के सर्वे को लेकर एक दंगा होता है। एक विशेष वर्ग के लोग जो मानते हैं कि जिनको कोर्ट में एक तरीका से आस्था है, वो बोलते हैं कि जो कोर्ट फैसला देगा उसको हम निभाएंगे। राम मंदिर वाले जजमेंट में भी सभी ने बोला कि जो कोर्ट फैसला देंगे उसका सभी लोग पालन करेंगे। लेकिन ऐसी उन्मादी तत्व जो भीड़ में घुसकर पत्थरबाजी करते हैं, जो दंगा फैलाते हैं, आखिरकार वैसे लोगों का खात्मा कब होगा? जो 4 लोग मारे गए, उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी? क्या कभी इसकी कल्पना किसी ने किया है? जियाउर रहमान बर्क जो वहाँ के जो सांसद हैं, वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि कयामत तक मस्जिद रहेगी। तो क्या आपको कोर्ट पर विश्वास नहीं है? अगर कोर्ट उसको आदेश दे कि वहाँ मंदिर है, तो क्या आप इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे? क्या
फिर से वैसे दंगों को प्रमोट करेंगे जो विगत 1 दिन पहले 2 दिन पहले संभल में हुआ। आप लॉ मेकर हैं, आपकी भाषा सामाजिक समरसता और बंधुत्व वाली होनी चाहिए। आप सिर्फ मुस्लिमों का नेता नहीं हैं, आप एक तरह से जो भी आपके लोकसभा में जो लोग रहते हैं आप उनके भी नेता हैं, हिंदू के भी आप नेता हैं। लेकिन ऐसा बयान देना कहीं ना कहीं उनको गैर जिम्मेदार ठहराता है। दूसरी बात, ओवैसी जो कि पूरे देश के मुस्लिमों का एक तरह से देखा जाए तो वह खैरख्वाह बनने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी भी ऐसे चीज़ों को डिनाई किया? क्या उन्होंने बोला कि पुलिस पर हो रही पत्थरबाजी सही नहीं है? क्या उन्होंने कभी ऐसे चीज़ों का निंदा किया? सिलेक्टिव अप्रोच को लेकर ओवैसी हमेशा ऐसे बयानों को हवा देते रहते हैं। बता दें कि ओवैसी हर एक मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने का प्रयास करते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और कुछ क्लिप को उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, जो वीडियो था उसके कुछ क्लिप को, जिसमें पुलिस वाले बंदूक लहराते हुए दिखे। लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि पुलिस वालों पर कितनी पत्थरबाजी हुई। मैं मानता हूं कि गोली चलाना समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन पत्थरबाजी करना भी समस्या का समाधान नहीं है। आपको मानना चाहिए और सामने आकर ऐसे जो चीज हो रही है उसको कड़ी निंदा करनी चाहिए। लेकिन बहुत लोग कहीं ना कहीं इस मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बता दें कि सामाजिक समरसता, सामाजिक भाईचारा और शुचिता के साथ ही भारत को विश्वगुरु बनाया जा सकता है। आप ऐसी धारणा, ऐसी कुंठा, एक दूसरे के प्रति द्वेष रखकर समाज का, देश का और एक तरह से राष्ट्र का भला नहीं कर रहे हैं। आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार सोचना होगा कि जो भी भीड़ उन्मादी दंगा फैलाती है उसमें आम लोग मरते हैं। क्या कभी आपने किसी भी नेता के बेटे को, किसी भी मंत्री विधायक या वो जो सांसद है जियाउर रहमान, उनके भाई भतीजे को पत्थर चलाते देखा? क्या उनको मरते देखा? मैं किसी को भी मरने के पक्ष में नहीं हूं, किसी की मृत्यु नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी भी ऐसे लोग जो जहरीले बोलते हैं, क्या आपने कभी भी ऐसे लोगों को सामने आकर कोई भी दंगा फसाद करते हुए देखा? ये लोग शब्दों से आतंक फैलाते हैं और मारा गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू जाता है। आप लोगों को सोचना होगा कि ऐसे बोल और ऐसे जो लोग विष घोल रहे हैं उनको दरकिनार किया जाए और भारत में शुचिता, समरसता के साथ बंधुत्व की जो आइडियोलॉजी है उस पर काम करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा फिर से कि आपसी भाईचारा को कभी खराब मत कीजिए। आप देखिए कि सच क्या है। आपको अगर कुछ गलत रख रहा है, आप संवैधानिक रूप से अपने बात को कोर्ट में रखिए, क्योंकि कोर्ट जाने की जो भी प्रावधान है वो सबके लिए है। आप अपना बात कोर्ट में रखिए। सड़क पे, लोकतंत्र में सड़क पे लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। लोकतंत्र में आप अपना बात कोर्ट में रखें। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर ही एक तरीका से सर्वे का आदेश दिया था। इसलिए खास करके आप लोग सामाजिक शुचिता को बनाते हुए अपना परिचय दीजिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कुछ भी होगा, कुछ भी निर्णय आएंगे वो कोर्ट के माध्यम से ही आएंगे। आपके चिल्लाने से, आपकी पत्थरबाजी करने से, आपका मतलब एक तरह से रोने से कुछ नहीं होने वाला है। जो सत्य है वो सत्य है। अगर वहाँ पे कोर्ट को लगता है कि वहाँ मंदिर है तो मंदिर ही होगा, अगर कोर्ट को लगता है कि वहाँ मस्जिद है तो मस्जिद ही होगा। इसलिए आप लोग कृपा करके आपसी भाईचारा को खराब ना करें। भारत की शुचिता और सामाजिक